ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी 25 का 150 का उद्देश्य। श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित 25 का 150 एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है, जिसमें वस्तुपरक वैचारिक संयम के साथ दलित शोषण की दुखदायी श्रृंखला को प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने शिक्षा प्राप्त सुदीप और उसके अनपढ़ पिता के दो विपरीत धोरणों के अंतर को एक साथ प्रकट किया है। लेखक ने इस तथ्य को उजागर करने पर बल दिया है कि समाज के परिवर्तन की परम आवश्यकता है। जब तक समाज में मूलभूत परिवर्तन नहीं आते, तब तक सारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। समता और एकरूपता का भाव सर्वत्र विद्यमान होना आवश्यक है। कहानी में विद्यमान उद्देश्यों को निम्नलिखित आधारों पर प्रतिपादित किया जा सकता है। जाति पाति और छुआछूत की समस्या। हमारा समाज युगों से जात पात और छुआछूत की समस्या से ग्रस्त है, जिसका अंतिम छोर अभी कहीं दिखाई नहीं देता। ऊंच नीच का भेदभाव समाज को बांटता जा रहा है। भेदभाव की खाई कम होती दिखाई नहीं दे रही है। कहीं से भी यह दिखाई नहीं देता कि अखंड मनुष्य की गरिमा और अस्मिता को बचाया जा सके। सुदीप का परिवार गांव से पश्चिमी छोर पर दूर बाहर जोहड़ के किनारे रहने के लिए विवश था। वह अपनी जाति के 30-40 परिवारों के साथ रहता था। उसके पिता के पास कोई ऐसा काम नहीं था जिसके द्वारा वे सम्मानपूर्वक जीवन जी पाते। उच्च वर्ग और समृद्ध वर्ग के यहाँ मेहनत मजदूरी करते और कभी कभी वहाँ बेगारी भी करते। जिसका जब मन चाहता था वह दुत्कार देता, गाली दे देता या आर्थिक दृष्टि से उनका शोषण करता। सुदीप जिस कक्षा में पढ़ता था उसमें 15 तक के पहाड़े याद कराए गए थे, पर सुदीप ने अपनी मेहनत से 25 तक पहाड़े याद कर लिए। पर फिर भी स्कूल के मास्टर मिश्रा जी ने उन्हें भद्दी गाली दी। पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो आप लोगों में आते नहीं। छुआछूत की समस्या ही मनुष्य में हीन भावना भर देती है। इंसान अपने ही नज़रों में गिरा हुआ मानने लगता है। अशिक्षा की समस्या। लगातार बढ़ती बेकारी की समस्या का बहुत बड़ा कारण अशिक्षा की समस्या है। जनसंख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थाएं गांव में नहीं है। यदि कुछ स्कूल बनाए भी गए हैं तो वे सब अव्यवस्थित हैं, सुख सुविधाओं से रहित हैं और उनमें पढ़ने पढ़ाने की मूलभूत स्थिति भी विद्यमान नहीं है। जब सुदीप के पिता उसे पहली बार स्कूल लेकर गए थे तो वहाँ की व्यवस्था की झलक मिली थी। अंधेरे से कमरों में पढ़ना और पढ़ाना बाहर ही नहीं, मन मस्तिष्क में भी अंधेरा ही भरता है। नंगे फर्श पर बैठे विद्यार्थी टूटी हुई कुर्सियों पर उकड़ू बैठकर अध्यापक कदापि पढ़ाई का वातावरण बना ही नहीं सकते। शायद यही कारण है कि पूरी बस्ती में केवल सुदीप ही था जो पढ़ने के लिए स्कूल गया था। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति। शिक्षा मानव मन के अंधेरों को दूर करती है, पर संगत की काली रंगत कभी कभी ऐसा नहीं होने देती। गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक तो पढ़े लिखे थे। वे सब जैसे तैसे बहुत थोड़ा पढ़ाते थे, लेकिन सारे के सारे बीड़ी से चिपटे हुए थे। यदि कक्षा में पढ़ता हुआ अध्यापक भी बीड़ी नहीं फेंकता था तो कच्ची बुद्धि वाले पढ़ने के लिए आए बच्चे उनसे पहला पाठ तो बीड़ी पीने का ही लेते होंगे। इस कहानी को पढ़कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तंबाकू का प्रयोग यहाँ अनिवार्य था। निश्चित रूप से नशे की समस्या देखकर सुनकर तेजी से अधिक बढ़ती है और बच्चे तो अपने माता पिता और अध्यापकों से ही जल्दी सीखते हैं। संभवतः नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का यही एक कारण रहा होगा। हीन भावना और कुंठा का परिणाम। जब व्यक्ति के अवचेतन मन में किसी भी प्रकार की हीन भावना या कुंठा भाव कर जाती है और वह उसे सरलता तो बाहर नहीं निकाल पाता,
बालमन तो कच्ची मिट्टी के बने बर्तन सा होता है जिस पर प्रभाव बहुत शीघ्र होता है और वह मिटने का नाम भी नहीं लेता। सुदीप ने अपने पिता के डरे सहमे रूप को बचपन में ही देखा था। उन्हें चौधरी जी, मिश्रा जी जैसों के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते ही हमेशा देखा था। संभवतः यही कारण था कि सुदीप के व्यक्तित्व में भी दब्बूपन का भाव अधिक था। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोलता था। पढ़ाई के दौरान ही उसे पता लग चुका था कि 25 का 100 होता है न कि 150। तो उसने न अपने से इस विषय में कहा और न और किसी से। यदि उसमें हीन भावना न होती तो वे किसी न किसी से पूछ सकता था कि चौधरी ने उसके पिता को क्यों लूटा। कुंठा और हीन भावना के कारण ही वह बस के कंडक्टर की दुबले पतले आदमी को व्यर्थ में डांटते हुए चुपचाप देखता रहा। बेकारी की विकराल समस्या। आज के युग में बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है जिसका कोई समाधान निकट भविष्य में दिखाई नहीं देता। सुदीप की थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वो मामूली सी नौकरी मिल गई, लेकिन निश्चित रूप से उसे नौकरी मिलना आसान नहीं था। सुदीप के पैदा होने से 30-35 वर्ष पहले उसकी माँ बीमार पड़ी थी और उसे इलाज के लिए शहर ले जाया गया था। उसने केवल स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। इससे सहज अंदाजा लगा जा सकता है कि उसे कई वर्ष तक बेकारी का दंश झेलना पड़ा था। शारीरिक और आर्थिक शोषण की समस्या। यह संसार बलशालियों का है, चाहे वह शारीरिक बल हो या आर्थिक। हर सबल न जाने कितने दुर्बलों को कुचलने का प्रयत्न करता है। मिश्रा जी मेहनत मजदूरी करने वालों से बेगार कराते थे, काम कराते थे पर पैसा नहीं देते थे। तभी तो सुदीप के पिता को उसके सामने से कहना पड़ा था, अपने शिवनारायण मास्टर के बाप बड़े मिश्र जी को ही देख लो, एक दल्ला भी न छोड़े, ऊपर से बेगार अलग से कराते हैं। शिक्षण संस्थाओं की दयनीय स्थिति। सरकार ने गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल खोल रखे हैं। उन पर करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं, लेकिन उन स्कूलों में शिक्षा देने का तरीका क्या है, स्कूलों का हाल क्या है, अध्यापकों का योगदान क्या है आदि के विषय में जानने की कोशिश नहीं की। अनेक अध्यापक पढ़ाने का पूरा काम नहीं करते, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, नशा करते हैं और बच्चों को कारण ही पिटाई करते हैं। वास्तव में इस कहानी में कहानीकार ने जात पात और शोषण की मूल समस्या के साथ साथ अनेक समस्याओं को सम्मिश्रण किया है और उन्हें समाज के समक्ष उजागर करने का सफल प्रयत्न किया है और उसे अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफलता भी प्राप्त हुई है।